हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से उत्तराखंड वन दरोगा पेपर के लिए साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है। तो ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है कितना 32। और ये कैसे आया? तो देखो, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन को हम कैसे डिनोट करते हैं O2, यानी कि हमारे 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 16। अब हम इसको फॉर्मूले के थ्रू देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 16 करेंगे तो जिसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 32। तो ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना आया 32। इसी तरीके से अगर आपको औरों का भी निकालना है तो निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लो हमें निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का तो हम निकाल सकते हैं जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12। ठीक है, बीच में क्या आएगा प्लस। और ऑक्सीजन का हमने अभी निकाला कितना था 32, तो 12 और 32 अगर हम करते हैं तो इसका कितना आएगा 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान निकलेगा वो कितना निकलेगा यहाँ पे 44। ठीक है, अब ऐसे सबके निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि निम्न तत्वों में से किसकी संयोजकता 0 होगी। तो यहाँ पे जो संयोजकता होती है 0 किसकी होती है? तो संयोजकता 0 यहाँ पे आर्गन की, यानी कि जितनी भी हमारी नोबल गैसेस होती हैं उनकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है 0 होती है। लेकिन इसका एक अपवाद भी आपको याद रखना है, जो हीलियम होता है, हीलियम की जो संयोजकता होती है वो भी कितनी होती है 0 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनका परमाणु संख्या क्या होती है समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है 1H1, नेक्स्ट होता है 1H2 और अगला जो होता है वो होता है 1H3, यानी कि इसे बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम और जो 1H2 होता है इसे बोलते हैं ड्यूट्रियम और जो तीसरा 1H3 वाला होता है इसे बोलते हैं ट्राइट्रियम। तो ये 3 क्या होता है हाइड्रोजन के क्या होते हैं समस्थानिक होते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है देखो, इसके कार्बन के भी क्या होते हैं 2 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 6C12 और एक होता है 6C14। और अगला जो होता है जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के भी क्या होते हैं 2 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 17C35 और एक होता है 17Cl37। ये क्या होते हैं? क्लोरीन के क्या होते हैं 2 समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं? जिनमें परमाणु क्रमांक क्या होता है समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? वो कहलाते हैं समस्थानिक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी यहाँ पे जे थॉमसन ने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो डाल्टन ने करी थी परमाणु की और जो रदरफोर्ड है इन्होंने करी थी नाभिक की खोज करी थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे वो है न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो जो न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन की खोज करी थी यहाँ पे चैडविक ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पे कि कैंसर के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में यहाँ पे किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। और यहाँ पे आपको एक और याद रखना है कि यहाँ पे जो घेंगा रोग होता है उसमें उसके जो उपचार के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में जो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है यूरेनियम, यानी कि यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अब यूरेनियम का जो अगर आपसे पूछे कि इसका सूत्र क्या होता है तो ये होता है 92 यूरेनियम 235। ठीक है, 92 यूरेनियम 235। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है यहाँ पे हमारा बेकिंग सोडा का क्या होता है सूत्र होता है। अब सोडियम क्लोराइड का क्या होता है NaCl। अब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट है यानी कि Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसी को कहा जाता है वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं धावन सोडे का सूत्र क्या हो गया Na2CO3। और जो लास्ट है यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ये होता है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, यानी कि ये होता है CaSO4 इंटू क्या होता है ये हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O। और अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे 2H2O कर दूँ तो ये बन जाता है किसका? जिप्सम का, यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O बन जाएगा यहाँ पे किसका? जिप्सम का।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना वो हाइड्रोजन का अलग होना कहलाता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना कहलाता है ऑक्सीकरण। और इसके विपरीत अगर हम देखें कि ऑक्सीजन का अलग होना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपचयन यानी कि रिडक्शन कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, जिसका राइट आंसर है यहाँ पे स्टार्च विलयन। ठीक है। स्टार्च विलयन क्या करेगा, यहाँ पे टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। जबकि नमक का घोल, चीनी का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये सब के सब क्या होते हैं, ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो कल फिर मिलते हैं ऐसी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।